अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। पहले जितने भी बुद्ध हुए हैं, भविष्य में जितने भी बुद्ध होंगे और वर्तमान काल में जितने भी बुद्ध हैं, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। नामाकरण। बालक बोधिसत्व के जन्म हुए भी 5वें दिन हो गए। कपिल वस्तु दरबार में नामाकरण के लिए बड़ा मंगल उत्सव का आयोजन हुआ। त्रिवेद से पारंगत 108 ब्राह्मणों को विशेष निमंत्रण किया। सभी को राजा ने दरबार में ही उत्तम भोजन, खीर आदि दान दिया। फिर राजा शुद्धोधन ने पूछा, हे ब्राह्मणों, मेरे पुत्र कुमार का नाम क्या रखने से उचित होगा? उन ब्राह्मणों ने बालक का रूप, लक्षण सब विचार करने के बाद सर्व अर्थ सिद्ध करने की क्षमता उस बालक में है, इसलिए उस बालक का नाम ही सर्व अर्थ सिद्ध सिद्धार्थ करके रख दिया। तब से बोधिसत्व बालक का नाम सिद्धार्थ कुमार रह गया। साधु साधु साधु। विशेष भविष्यवाणी। नामाकरण उत्सव में उपस्थित 108 ब्राह्मणों में 8 ब्राह्मण ज्योतिष आदि विशेष शास्त्र विद्या से संपन्न थे। उन लोगों ने बोधिसत्व कुमार के शरीर आदि लक्षण सभी परिचय किया। तब जाके 7 पंडित ब्राह्मणों ने 2 उंगली उठा के 2 भविष्यवाणी किया। अगर ये बालक भविष्य में राजकाज संभाल कर दरबार में ही रहा तो अद्वितीय चक्रवर्ती राजा बनेगा। अगर दरबार छोड़कर प्रवजित हुआ तो संपूर्ण लोक का शास्ता सर्वज्ञ बुद्ध बनेगा। वो 8 में से सबसे छोटा ब्राह्मण कौंडिन्य था। उसने बोधिसत्व कुमार के रूप, लक्षण आदि संपूर्ण परीक्षण करने के बाद एक ही उंगली उठा के निश्चित रूप से ये भविष्यवाणी किया, ये बालक घर गृहस्थी में भूलकर दरबार में कभी भी नहीं रहेगा। अवश्यंभावी गृह त्याग करके सभी लोक के शास्ता सर्वज्ञ बुद्ध ही बनेगा। साधु साधु साधु। महामाया देवी की
देहावसान। सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुए सिर्फ 7 दिन गुजरे थे। उनके माता महामाया देवी का दुखद देहांत हो गया। दरबार में और पूरे देश में शोक छा गए। वह महारानी स्त्री में से सर्वाधिक गुणवती थी। महामाया देवी के देहांत बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व के देखभाल तथा स्याहार सुसार करने की संपूर्ण जिम्मेदारी महाप्रजापति गौतमी ने ले ली। वह महामाया देवी के सगे बहन भी थी और सिद्धार्थ के छोटी माँ भी। उन्होंने सिद्धार्थ बोधिसत्व को कोई भी कमी पड़ने नहीं दी। अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार और ममता दी। साधु साधु साधु। आषाढ़ पौर्णिमा के उत्सव। उन दिनों कपिल वस्तु में आषाढ़ पौर्णिमा के दिन विशेष उत्सव मनाते थे। विविध उत्सव में से एक थे सभी राज परिवार महाजन के साथ स्वयं राजा शुद्धोधन भी खेतों में हल चला के मंगल उत्सव मनाना। उस समय मंगल उत्सव प्रारंभ के लिए राजा शुद्धोधन ने बालक सिद्धार्थ को भी लेके गया। कहीं नजदीक विशाल पेड़ के नीचे पाल टंगा के पुत्र को सुला दिया और परिचारिका तैनात कर दिया। उत्सव शुरू हुआ। सभी मनोरंजन ले रहे थे। सिद्धार्थ को देखने बैठे परिचारिकाएं भी सोते हुए सिद्धार्थ को छोड़कर कुछ समय उत्सव देखने चले गए। उत्सव देखने में मग्न परिचारिकाओं ने बालक सिद्धार्थ भूल ही गए। जब याद आया तो भागे भागे वापस लौटा। वहां लौटा तो बालक सिद्धार्थ को ध्यान में मग्न अवस्था में पाया। पेड़ के परछाई भी दूसरे कहां से कहां पहुंच चुके थे, मगर सिद्धार्थ में पड़े परछाएं वहीं की वहीं थे। ऐसे आश्चर्य दृश्य देखकर परिचारिकाओं ने राजा को बताने गए। राजा शुद्धोधन भी दौड़कर पुत्र को देखने आते हैं। सही में ऐसे आश्चर्य देखकर राजा शुद्धोधन खूब प्रभावित हुआ। इतने छोटे से बालक ध्यान में मग्न है और बालक के ऊपर जो पेड़ के परछाएं थे, बाकी सब तो कहां से कहां, मगर बालक में पड़े परछाएं वहीं के वहीं। ऐसे दृश्य देखकर राजा शुद्धोधन को फिर से ऐसे लगा कि मेरे पुत्र कोई सामान्य नहीं। बस उन्होंने वहीं के वहीं अपने पुत्र को पंचांग वंदना करते हैं। ये राजा शुद्धोधन का अपने पुत्र पर किया हुआ दूसरा पुत्र वंदना था। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता। संघं नमामि। संघ को नमन करता।